नाउ लेट्स मूव फर्दर। हम डेटा कंट्रोल्स देखते हैं, राइट। दिस डेटा कंट्रोल्स आर अवेलेबल विद इन यूनिट 2 ऑफ योर सिलेबस, राइट। दैट इज 2.2 के अंदर आपको डेटा कंट्रोल्स रिलेटेड सारी चीजें पढ़नी है, राइट। सो यहाँ पे जो मैंने लिस्ट आउट किए हैं इतने कंट्रोल्स आपके सिलेबस में है। दैट इज ग्रिड व्यू कंट्रोल, लिस्ट बॉक्स कंट्रोल, डेटा लिस्ट कंट्रोल, रिपीटर कंट्रोल एंड फॉर्म व्यू कंट्रोल। इसके अलावा डिटेल्स व्यू कंट्रोल भी है जो हमने प्रैक्टिकली ऑलरेडी देखा है, राइट। लेकिन उसके अंदर ये आपके सिलेबस में एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं किया है, राइट। लेकिन फिर भी हम फॉर्म व्यू और डिटेल्स व्यू के बीच में क्या डिफरेंस है, वो कैसे उसका अपीयरेंस है, वो कैसे उसका रिप्रेजेंटेशन है, वो सारी चीज हम देखेंगे, राइट। बिकॉज ऑब्वियसली प्रैक्टिकली तो हमने देख ही लिया है, ओके। सो what is the significance of data controls? As we know, और हमने already practical में देखा है कि data controls are used to bind data with data store या फिर more precise database। अगर हमें database के साथ कोई controls को bind करके उसके अंदर data लाने हैं जो already हमारे database के tables के अंदर present है, तो हमें ये data controls का use करना पड़ेगा। And another important thing is that there are different kinds of data controls because जैसे अलग अलग kind of controls है वैसे ही वो in different manner वो सारे डेटा को रिप्रेजेंट करके हमें देगा। फॉर एग्जाम्पल हमने लिस्ट बॉक्स ऑलरेडी पढ़ा है, राइट, लिस्ट कंट्रोल्स की कैटेगरी के अंदर। सो लिस्ट बॉक्स हमें क्या टास्क या फिर क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, वो हमें डेटा को बाइंड करने की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है, जिसका मतलब हम डेटाबेस के अंदर जो टेबल्स है उसके साथ हम ये लिस्ट बॉक्स कंट्रोल को बाइंड कर सकते हैं, राइट। एंड उसमें से हम एक फील्ड को लिस्ट बॉक्स कंट्रोल के अंदर डिस्प्ले कर सकते हैं। मीन्स वी नीड टू रिमेम्बर कि एट अ टाइम लिस्ट बॉक्स कंट्रोल के अंदर आप एक कॉलम डिस्प्ले कर सकते हो। यू नीड टू रिमेम्बर दैट थिंग ओवर हियर, राइट। लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर आपको एक फील्ड डिस्प्ले करनी है और दूसरी फील्ड वैल्यू के लिए यूज करनी है, देन दैट इज आल्सो पॉसिबल विथ लिस्ट बॉक्स कंट्रोल। और वो हमने ऑलरेडी उसकी प्रॉपर्टीज देखी थी, दैट इज डेटा टेक्स्ट फील्ड एंड डेटा वैल्यू फील्ड। डेटा टेक्स्ट फील्ड के अंदर हम वो फील्ड सेट करेंगे या फिर वो कॉलम सेट करेंगे कि जो हमें डिस्प्ले करनी है, और डेटा वैल्यू फील्ड के अंदर हम वो फील्ड सेट करेंगे या फिर वो कॉलम सेट करेंगे टेबल में से जो हमें एज अ वैल्यू यूज करनी है, राइट। सो दिस इज द थिंग कि आपको लिस्ट बॉक्स कंट्रोल के लिए याद रखना है। लाइकवाइज अगर आप ड्रॉप डाउन लिस्ट कंट्रोल के साथ भी अगर आप डेटाबेस में से डेटा को बाइंड करना चाहते हो, देन दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, और वो भी हमने प्रैक्टिकली ऑलरेडी देखा है। उसके अंदर भी आपको टू फील्ड्स मिलेगी, उसके अंदर भी आपको टू प्रॉपर्टीज मिलेगी। वन विल बी फॉर डिस्प्ले पर्पस एंड सेकंड विल बी फॉर वैल्यू पर्पस। और अगर आपको लिस्ट बॉक्स या फिर ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर डेटा सोर्स सेट करना है, दैट इज आपको कहाँ से डेटा लाना है, वो प्रॉपर्टी अगर आपको सेट करनी है, तो ऑब्वियसली सारे डेटा कंट्रोल्स के साथ, नॉट ओनली विथ लिस्ट बॉक्स और ड्रॉप डाउन लिस्ट कंट्रोल, बट सारे डेटा कंट्रोल्स के साथ आपको डेटा सोर्स प्रॉपर्टी मिलेगी, राइट। और डेटा सोर्स प्रॉपर्टी के अंदर आप डेटा का सोर्स सेट कर सकते हो। मोर प्रिसाइज आप ये सेट कर सकते हो कि ये डेटा कंट्रोल के अंदर डेटा कहाँ से आएंगे, राइट। वो आप सारे डेटा कंट्रोल के साथ डेटा सोर्स प्रॉपर्टी आपको मिलेगी, उसके अंदर आप वो सेट कर सकते हो। अगर आप डेटाबेस के टेबल को डायरेक्टली बाइंड करते हो तो उसके हिसाब से आपको प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा। अगर आप स्टोर प्रोसीजर बाइंड करते हो तो उसके हिसाब से आपको प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा। अगर आप डेटा सेट बाइंड करते हो तो उसके हिसाब से आपको प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा। And another important thing is that not only with the help of logic या फिर यूजर को खुद लॉजिक या फिर डेवलपर को खुद लॉजिक लिखना है, ऐसा नहीं है। डेटा कंट्रोल्स के साथ आपको डिजाइन व्यू भी मिलता है कि जिसके अंदर आप सिर्फ जस्ट विद द सम क्लिक्स, राइट, ये सारे डेटा कंट्रोल्स के साथ आप डेटा को बाइंड कर सकते हो, और वो हमने ऑलरेडी प्रैक्टिकली देखा है,
राइट। एंड आफ्टर सीइंग ऑल द डेटा कंट्रोल्स हम वो स्टेप्स भी एक बार फिर से देख लेंगे, दैट इज थियोरेटिकली वो स्टेप्स हम फिर से देख लेंगे, राइट। ऑलराइट, सो 2.2.2 लिस्ट बॉक्स कंट्रोल वो ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर दिया है, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद ग्रिड व्यू कंट्रोल, right? Grid view control is the fully featured and multi-column control. It means, as the name says, it will provide us the representation of the data in the form of grid. Grid means we can say in the form of table, right? आप क्या कर सकते हो, आप ग्रिड व्यू कंट्रोल के साथ टेबल की जितनी भी फील्ड्स है वो एक साथ आप इसके साथ बाइंड कर सकते हो और वो आपको सारे फील्ड्स ग्रिड के अंदर डिस्प्ले करके देगा, मोर प्रिसाइज इन द टेब्यूलर फॉर्मेट आपको डिस्प्ले करके देगा। दैट इज टेबल में हेडिंग होता है वैसे हेडिंग होगा विच विल बी द फील्ड नेम, राइट। और उसके बाद उसके नीचे आपको सारी रिकॉर्ड्स मिलेंगे, सारी वैल्यूज मिलेगी, राइट। इट इज फुल्ली फीचर्ड कंट्रोल बिकॉज ये आपको सिलेक्शन की फैसिलिटी देता है, एडिटिंग की फैसिलिटी देता है, डिलीशन की फैसिलिटी देता है, पेजिंग की फैसिलिटी देता है, अगर आपको शॉर्टिंग करना है अकॉर्डिंग टू द कॉलम्स वो फैसिलिटी भी देता है। और अलोंग विद दैट आप ग्रिड व्यू कंट्रोल के अंदर डिफरेंट काइंड्स ऑफ बटन्स भी ऐड कर सकते हो। इसके अलावा भी अगर आपको कोई एक्स्ट्रा टेम्पलेट्स ऐड करने हैं ग्रिड व्यू कंट्रोल के अंदर, वो भी आप ग्रिड व्यू कंट्रोल को कस्टमाइज करके या फिर टेम्पलेट के अंदर कन्वर्ट करके आप इसके अंदर नई कॉलम इन द फॉर्म ऑफ टेम्पलेट भी ऐड कर सकते हो, right? And more precise, you need to remember कि grid view control will considered for as a reporting kind of scenario, right? मतलब अगर आपको यूजर को रिपोर्ट डिस्प्ले करना है, right? Then grid view control is more suitable for that kind of purpose, means that kind of scenario, right? Because as I have said वो आपको tabular format के अंदर डेटा प्रोवाइड करता है and more precise अगर आप रिपोर्ट्स देखोगे, राइट, दैट इज स्टेटिस्टिकल रिपोर्ट्स या फिर कोई भी एनी काइंड ऑफ रिपोर्ट अगर आप देखोगे दैट इज टेक्सचुअल रिपोर्ट, राइट। और ऐसे रिपोर्ट अगर आप टेब्यूलर फॉर्मेट के अंदर प्रोवाइड करते हो देन ऑब्वियसली उसका रिप्रेजेंटेशन ऐसा होगा कि यूजर को इजीली समझ में आ जाए। दैट्स व्हाई यू नीड टू रिमेंबर, आप कोई भी सिस्टम डेवलप करो अगर आपको रिपोर्ट काइंड ऑफ अ थिंग प्रोवाइड करना है तो आप ग्रिड व्यू कंट्रोल का यूज कर सकते हो, राइट। Another thing is that आपको अगर इंडिविजुअल कॉलम को भी कस्टमाइज करना है, राइट, देन दैट इज ऑल्सो पॉसिबल विद इन ग्रिड व्यू कंट्रोल, राइट। एंड बाय डिफॉल्ट मोस्ट ऑफ डेटा कंट्रोल्स के साथ आपको ऑटो फॉर्मेट का ऑप्शन मिलता है जिसके अंदर आप अगर ऑटो फॉर्मेट का यूज करोगे तो वो ऑटोमेटिकली पर्टिकुलर कंट्रोल को उसके जो फॉर्मेट आप सिलेक्ट करोगे उसके हिसाब से आपको फॉर्मेटिंग करके दे देगा। आपको खुद फॉर्मेटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप ऑटो फॉर्मेट ऑप्शन का यूज करते हो तो, राइट। अनदर थिंग इज दैट एज आई हैव टोल्ड कि अगर आपको कोई एक्स्ट्रा टेम्पलेट इन द फॉर्म ऑफ कॉलम ऐड करना है वो भी आप ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको आपके टेबल के अंदर इमेज पाथ की फील्ड है, इट मीन्स देयर विल बी द पाथ ऑफ द इमेज कि ये पर्टिकुलर रिकॉर्ड के साथ यूज होगी। बाय डिफॉल्ट ग्रिड व्यू कंट्रोल ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं देता है कि जिसका यूज करके आप ऑटोमेटिक इमेज पाथ पे से वो इमेज डिस्प्ले करेगा, वो बाय डिफॉल्ट ऐसी फैसिलिटी नहीं देगा। लेकिन अगर आप ग्रिड व्यू कंट्रोल के अंदर एक एक्स्ट्रा कॉलम ऐड करते हो, उसके अंदर इमेज फील्ड का टेम्पलेट सेट करते हो, तो आप वो इमेज पाथ की कॉलम बाइंड करोगे और उसके अंदर ये ग्रिड व्यू कंट्रोल क्या करेगा, वो जगह से इमेज लेगा और रिकॉर्ड के साथ वो आपको ऑटोमेटिक डिस्प्ले करके दे देगा, राइट। अनदर थिंग हमने ये भी देखा था, अगर आपको याद हो तो हमने स्टूडेंट के मार्क्स का टोटल करके हमने देखा था ग्रिड व्यू कंट्रोल के अंदर, राइट। दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। अगर हम ग्रिड व्यू कंट्रोल के अंदर एक एडिशनल कॉलम ऐड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ टेम्पलेट, राइट, तो उसके अंदर आप मतलब कैलकुलेशन कंप्यूटेशन भी ऑटोमेटिक उसके अंदर करवा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हमने जो
एग्जाम्पल देखा था, राइट, दैट वाज ऑफ स्टूडेंट्स रिकॉर्ड्स, दैट इज स्टूडेंट्स मार्क्स रिकॉर्ड्स, जिसके अंदर हमने रोल नंबर लिया था, स्टूडेंट नेम लिया था, मैथ साइंस इंग्लिश के मार्क्स लिए थे, और टेबल के अंदर टोटल नाम की कोई भी फील्ड अवेलेबल नहीं थी। लेकिन फिर भी हमने ग्रिड व्यू कंट्रोल के अंदर जब एक एक्स्ट्रा कॉलम ऐड की थी और उसके अंदर टेम्पलेट फिल सेट की थी, तो वहाँ पे ऑटोमेटिक टोटल कैलकुलेट करने के लिए भी हमने वहाँ पे स्टेप लिखा था, राइट। सो ये भी आप ग्रिड व्यू कंट्रोल के अंदर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको ऑनलाइन गिफ्ट शॉपिंग की जो वेबसाइट डेवलप करने के लिए दी है, उसके अंदर कार्ट एक ऐसी चीज है कि जिसके अंदर आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। जैसे जब हमने वो जो ऑनलाइन गिफ्ट शॉप का जो एक ब्रीफ ओवरव्यू देखा था, वहां पर भी मैंने आपको बताया था कि अगर आपको ऐसी वेबसाइट के अंदर कार्ट बनाना है, राइट, कि जिसके अंदर यूजर प्रोडक्ट ऐड कर सकता है, प्रोडक्ट डिलीट कर सकता है, राइट, या फिर उसकी क्वांटिटी अपडेट कर सकता है, तो उस जगह पे कार्ट बनाने के लिए आप ग्रिड व्यू कंट्रोल का यूज कर सकते हो। बिकॉज ग्रिड व्यू कंट्रोल अगर आप यूज करोगे, देन द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि कार्ड के अंदर हमें यूज होगी, दैट इज वो टेब्यूलर फॉर्मेट के अंदर रिकॉर्ड डिस्प्ले करता है, मल्टी कॉलम की फैसिलिटी देता है, एंड अलॉन्ग विद दैट थर्ड थिंग इज दैट वो हमें कंप्यूटेशन भी करके देता है, दैट इज कैलकुलेशन भी करके देता है। एंड ऑब्वियसली हमें कार्ड के अंदर कौन सा कैलकुलेशन करना होगा, दैट इज क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय प्राइस, राइट। सो ये कैलकुलेशन वो ऑटोमेटिक हमें करके दे देगा। अगर हम क्वांटिटी ऐड करते हैं तो अगेन वो कैलकुलेशन करेगा एंड वैल्यू चेंज कर देगा, दैट इज टोटल उसका करके देगा। अगर हम वैल्यू क्वांटिटी डिडक्ट करते हैं तो उसके हिसाब से भी वो हमें अपडेट करके दे देगा, राइट। सो कार्ट इज द थिंग कि जहाँ पे आप ग्रिड व्यू कंट्रोल का अगर यूज करोगे, राइट, तो इजीएस्ट मैनर के अंदर आप कार्ट की फैसिलिटी आपकी वेबसाइट के अंदर बना सकते हो, राइट। एंड अनदर थिंग इज दैट कि वो टेबल में से डिस्प्ले करके देता है आपको। एंड आफ्टर दैट अगर कार्ट के अंदर जितने भी रिकॉर्ड्स है उसका भी अगर आपको टोटल करना है, दैट इज ग्रैंड टोटल करना है, दैट इज टोटल यूजर को कितना पे करना है वो भी अगर आपको करना है, तो वो भी आप इंडिविजुअल रिकॉर्ड में से वो टोटल की फील्ड रिट्राइव करके भी आप यूजर को डिस्प्ले कर सकते हो, राइट। सो दीज आर द थिंग्स विच यू कैन डू विथ ग्रिड व्यू कंट्रोल, राइट। ऑब्वियसली अगर हमें ग्रिड व्यू कंट्रोल के साथ डेटा सोर्स सेट करना है, दैट इज वो कहाँ से डेटा लाएगा वो सोर्स सेट करना है, तो हम ग्रिड व्यू कंट्रोल की डेटा सोर्स प्रॉपर्टी को डेटा सेट के साथ बाइंड कर सकते हैं, राइट। सो दैट व्हाट विल हैपन, डेटा सेट के अंदर जो भी टेबल होगा उसका यूज करके ग्रिड व्यू कंट्रोल के अंदर हम रिकॉर्ड डिस्प्ले कर सकते हैं। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट सारे डेटा कंट्रोल्स के अंदर अगर आप डेटाबेस में से लाते हो या फिर डेटा सेट में से लाते हो, राइट, देन यू नीड टू रिमेंबर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट वो आप डेटा सोर्स प्रॉपर्टी सेट करोगे, देन टू वो ऑटोमेटिकली डेटा कंट्रोल्स के साथ वो बाइंड नहीं करेगा। आपको एक्सप्लिसिटली सारे डेटा कंट्रोल्स के साथ एक बार आप डेटा सोर्स प्रॉपर्टी सेट कर देते हो, उसके बाद डेटा बाइंड मेथड को कॉल करना पड़ेगा, then only you will able to see the records within that data control। फिर वो कोई भी डेटा कंट्रोल हो, ये पूरा लिस्ट जो हमने यहाँ पे देखा है, राइट, इसमें से कोई भी डेटा कंट्रोल आप ले लो, अगर आप प्रोग्रामेटिकली ये सारे डेटा कंट्रोल्स को डेटाबेस के टेबल्स के साथ, दैट इज डेटा सेट के साथ अगर आप बाइंड करते हो with the help of data source property, then you need to remember each and every time आपको ये सारे डेटा कंट्रोल्स के साथ डेटा बाइंड मेथड को कॉल करना पड़ेगा, then only you will able to see the records within this data controls, right। फिर वो कोई भी डेटा कंट्रोल हो, right। Alright, now as I have told कि हम different kinds of columns grid view control के साथ ऐड कर सकते हैं, मतलब grid view control के अंदर ऐड कर सकते हैं, right। So let's see those columns। First type of column is bound column,
बाउंड कॉलम आपको क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा? इट अलाउज यू टू स्पेसिफाई विच डेटा सोर्स फील्ड टू डिस्प्ले, राइट? इट अलाउज यू टू स्पेसिफाई द फॉर्मेट ऑफ दैट फील्ड, राइट? जैसे अगर हमें कोई भी डेटा कंट्रोल के अंदर, राइट, अगर हमें पर्टिकुलर फील्ड को फॉर्मेट करना है या फिर आपको सेट करना है कि वो कौन सी फील्ड डिस्प्ले करेगा, एक्सप्लिसिटली सेट करना है। जैसे मैंने आपको बताया कि बाय डिफॉल्ट वो डेटा सेट के अंदर, अगर आप डेटा सेट के अंदर कोई भी एक टेबल उसके अंदर बाइंड करते हो तो वो ऑटोमेटिकली सारी फील्ड डिस्प्ले करेगा। लेकिन अगर आपको एक्सप्लिसिटली सेट करना है कि वो कौन कौन सी फील्ड डिस्प्ले करेगा, तो आप ये बाउंड कॉलम का यूज कर सकते हो, राइट? एक कॉलम के साथ एक ही फील्ड बाइंड होगी, ये आपको याद रखना है। एंड अलोंग विद दैट वो आपको उसका फॉर्मेट भी स्पेसिफाई करने की परमिशन देगा, राइट? Now the second type of column is hyperlink column. Obviously as the name says, hyperlink के हिसाब से वो particular column के अंदर जो भी value होगी वो display करेगा, right? More precise, अगर आपको क्या करना है कि आप अपने प्रोडक्ट की जो इंफॉर्मेशन है वो आपने ग्रिड व्यू कंट्रोल के अंदर डिस्प्ले की है, राइट? एंड आफ्टर दैट आपको क्या करना है, अगर प्रोडक्ट नंबर या फिर प्रोडक्ट नेम को हाइपरलिंक बनाना है, राइट, सो दैट अगर यूजर वो पर्टिकुलर वैल्यू के ऊपर क्लिक करे तो उसके रिलेटेड डिटेल डिस्क्रिप्शन आपको सेपरेट पेज के ऊपर प्रोवाइड करना है, राइट? तो आप क्या करोगे, वो पर्टिकुलर कॉलम को आप हाइपरलिंक के हिसाब से डिस्प्ले करोगे। एंड यू नो कि अगर आप उसको हाइपरलिंक बनाते हो तो टेक्स्ट के अंदर आप उसकी वैल्यू प्रोडक्ट नेम डिस्प्ले कर सकते हो एंड उसकी नेविगेट यूआरएल प्रॉपर्टी के अंदर आप वो पेज सेट कर सकते हो कि जिसके ऊपर आपको सारी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करनी है, राइट? सो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ हाइपरलिंक कॉलम। फॉर एग्जाम्पल इफ ये सी स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन है, राइट, मैं पहले ग्रिड व्यू के अंदर डिस्प्ले करती हूँ, दैट इज रोल नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईयर ऑफ एडमिशन, राइट, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, दैट इज ऑलरेडी आई हैव टोल्ड, राइट? इतनी इंफॉर्मेशन अगर मैं पहले ग्रिड व्यू के अंदर डिस्प्ले करती हूँ और मैंने रोल नंबर की फील्ड को हाइपरलिंक के हिसाब से डिस्प्ले किया है, सो व्हाट आई वांट, जब भी मैं पर्टिकुलर रोल नंबर के ऊपर क्लिक करती हूँ, राइट, मुझे वो पर्टिकुलर स्टूडेंट, राइट, वो इंडिविजुअल स्टूडेंट के रिलेटेड दूसरी जो सारी इंफॉर्मेशन है विच इज रिलेटेड टू मार्क्स, कोर्स, वो कौन से ईयर में है, ईयर में कौन से सेमेस्टर में, मतलब वो सारी इंफॉर्मेशन अगर डिटेल्ड मैनर में इंडिविजुअल स्टूडेंट्स की मुझे डिस्प्ले करनी है ऑन सेपरेट पेज, राइट, सो मैं ये हाइपरलिंक कॉलम का उस जगह पे यूज कर सकती हूँ, right? So this you need to remember that what is the significance of hyperlink column. Another type of column is button column, right? मोर प्रिसाइज, आप ये बटन कॉलम्स को, मतलब बटन कॉलम्स की जो टाइप है, राइट, उसके अंदर आप डिफरेंट काइंड्स ऑफ फंक्शंस के रिलेटेड बटन्स प्रोवाइड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल सेलेक्ट का फंक्शन है एडिट, अपडेट, कैंसल, डिलीट, राइट? ये जो सारे फंक्शंस है, राइट, इसके लिए आप ये बटन कॉलम का यूज कर सकते हो, राइट? फॉर एग्जांपल अगर आपको ऐड टू शॉपिंग कार्ट का बटन प्रोवाइड करना है वो भी आप कर सकते हो, लेकिन वो कस्टमाइज लॉजिक के ऊपर रन करता है, वो आपको याद रखना है, राइट? बिकॉज बाय डिफॉल्ट ये सारी लिंक्स वो अपने आप प्रोवाइड करता है ग्रिड व्यू कंट्रोल, दैट इज सिलेक्ट की लिंक भी आपको प्रोवाइड करता है, जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया, आई हैव ऑलरेडी स्पेसिफाइड ओवर हियर, दैट इज वो सिलेक्शन, एडिटिंग, डिलीशन, पेजिंग, शॉर्टिंग, राइट, ये सारी थिंग, सारी फैसिलिटी वो बाय डिफॉल्ट आपको प्रोवाइड करता है, लेकिन वो अपने हिसाब से वर्क करेगा, उसकी जो डिफॉल्ट फंक्शनलिटी है उसके हिसाब से वर्क करेगा। लेकिन व्हाट यू वांट, आपको ये सारी फैसिलिटी को अपने हिसाब से वर्क करवाना है, राइट, मीन्स अकॉर्डिंग टू द यूजर्स लॉजिक, दैट इज कस्टमाइज्ड लॉजिक। तो आप क्या कर सकते हो, आप ये बटन कॉलम का यूज करके ये जो यहाँ पे मैंने जो फंक्शंस लिखे हैं उसके लिए आप बटन प्रोवाइड कर सकते हो, दैट इज फॉर सिलेक्ट, अपडेट, डिलीट, राइट? ऑलराइट, अनदर टाइप ऑफ कॉलम इज एडिट, अपडेट एंड कैंसिल कॉलम, जो वो बाय डिफॉल्ट वो जो एडिट की लिंक देता है, अपडेट की लिंक देता है, कैंसिल की लिंक देता है, उसके लिए ये कॉलम का यूज होता है,
राइट। फॉर एग्जाम्पल बाय डिफॉल्ट वो क्या करेगा, जैसे ही आप एडिटिंग का चेकबॉक्स चेक करोगे वो एडिट की लिंक देगा, राइट। ग्रिड व्यू कंट्रोल के अंदर आप एडिट के ऊपर क्लिक करोगे तो वो पर्टिकुलर रिकॉर्ड एडिटेबल में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज ईच एंड एवरी वैल्यू विल बी गिवन इन टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल, ताकि आप उसको चेंज कर पाओ। बट एक्सेप्ट प्राइमरी की कॉलम, आप प्राइमरी की कॉलम को चेंज नहीं कर सकते, राइट। उसके बाद वो एडिट की जगह आपको टू लिंक्स प्रोवाइड करेगा, दैट इज अपडेट एंड कैंसल। अगर आप कैंसिल करोगे तो कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं होगा, लेकिन अगर आप कोई भी कॉलम के अंदर वैल्यू में चेंज करते हो और अपडेट लिंक के ऊपर क्लिक करोगे, देन व्हाट इट विल डू, वो टेबल के अंदर वो वैल्यू अपडेट करेगा एंड अलोंग विद दैट वो ग्रिड व्यू कंट्रोल के अंदर भी वो वैल्यू मॉडिफाई कर देगा। अगेन आई रिपीट, वो टेबल के अंदर भी अपडेट कर देगा, राइट। सो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस एडिट अपडेट कैंसल कॉलम, राइट। अनदर इज टेम्पलेट कॉलम, राइट। टेम्पलेट कॉलम के अंदर एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड वो आपको टेम्पलेट एक प्रोवाइड करेगा कि जिसके अंदर अगर आपको कोई कैलकुलेशन करना है, राइट, उसके लिए भी आप लॉजिक लिख सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया कि हमने स्टूडेंट्स के मार्क्स का समेशन करके टोटल डिस्प्ले करके दिया था, दैट इज टोटल मार्क्स हमने डिस्प्ले किया था, तो उस वक्त हमने ये टेम्पलेट कॉलम का ही यूज किया था। अनदर थिंग इज दैट मैंने आपको बताया कि कार्ड के अंदर अगर आपको टोटल प्राइस डिस्प्ले करनी है फॉर दैट इंडिविजुअल प्रोडक्ट, दैट इज क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय प्राइस, तो उसके लिए भी आप ये टेम्पलेट कॉलम का यूज कर सकते हो, राइट। अनदर कॉलम विच इज पॉसिबल दैट इज इमेज फील्ड, कि जिसका यूज करके आप यूजर को पर्टिकुलर इमेज पाथ का यूज करके इमेज डिस्प्ले भी कर सकते हो, राइट, जो पर्टिकुलर रिकॉर्ड के लिए है, राइट। सो इमेज फील्ड इट इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ कॉलम कि जो आप ग्रिड व्यू कंट्रोल के अंदर ऐड कर सकते हो, राइट। सो स्टूडेंट्स दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉलम्स के जो आपको ग्रिड व्यू कंट्रोल के साथ याद रखना है, राइट। ऑलराइट, सो यहाँ पे आप ग्रिड व्यू कंट्रोल देख सकते हो। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे मैंने डेटा सेट के अंदर जो एम्प्लॉय का टेबल था वो मैंने बाइंड किया है, दैट्स वाई यहाँ पे वो 4 फील्ड्स डिस्प्ले करता है, दैट इज एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, सैलरी एंड सिटी। पहले जब ये ग्रिड व्यू कंट्रोल आप प्लेस करोगे उस वक्त ऑब्वियसली कोई भी डेटा सोर्स उसके साथ बाइंड नहीं होगा, दैट्स वाई वो वहां पे कोई भी चीज डिस्प्ले नहीं करेगा, सिर्फ एक टेबुलर फॉर्मेट के अंदर कंट्रोल आपको दिखाई देगा। लेकिन जैसे ही आप ये चूज डेटा सोर्स में से, राइट, डेटा सोर्स बाइंड करोगे, राइट, तो वो अपने आप वो डेटा सोर्स के अंदर जो टेबल होगा उसके अंदर जो फील्ड्स होगी, राइट, वो यहाँ पे हेडर में डिस्प्ले करके देगा and according to the type of data, that is data type of that particular column, आपको यहाँ पे इस हिसाब से वो डिस्प्ले करके देगा। आपको पता है एम्प्लॉय नंबर इज ऑफ इंटीजर डेटा टाइप, तो वो यहाँ पे इंटीजर वैल्यू उसने डिस्प्ले की। एम्प्लॉय नेम एंड सिटी विल बी ऑफ वेरकेर, इसलिए उसने यहाँ पे एबीसी डिस्प्ले करके आपको दे दिया। एंड सैलरी विल बी न्यूमेरिक, सो इसके लिए वो डेसिमल वैल्यू उसने यहाँ पे प्रोवाइड की, राइट। एंड यहाँ पे ये जो हमने जितने भी टाइप्स ऑफ कॉलम्स देखे हैं, अगर आपको इसमें से कोई भी कॉलम ऐड करनी है तो आप ये ऐड न्यू कॉलम का ऑप्शन है ग्रिड व्यू के स्मार्ट टैग के अंदर, उसके ऊपर अगर आप क्लिक करोगे तो ऑब्वियसली वो आपको एक इंटरफेस प्रोवाइड करेगा कि जिसके अंदर से आप ये टाइप ऑफ कॉलम सिलेक्ट कर सकते हो और अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ कॉलम आप वो कॉलम ग्रिड व्यू कंट्रोल के अंदर ऐड करोगे और उसको आप कस्टमाइज कर सकते हो, right, and you are able to see over here there are 5 check boxes, right, तो जो आपको पेजिंग, शॉर्टिंग, एडिटिंग, डिलीटिंग एंड सिलेक्शन के लिए चेक बॉक्सेस प्रोवाइड कर रहा है। आप ये चेक बॉक्सेस में से जितनी भी फैसिलिटी को चेक करोगे वो सारी फैसिलिटी के लिए वो आपको डिफरेंट काइंड्स ऑफ लिंक्स अपने आप प्रोवाइड करके दे देगा। अगर आप पेजिंग करोगे तो ये ग्रिड व्यू कंट्रोल को डिफरेंट पेजेस के अंदर डिवाइड करेगा। It means by default at a time वो 10 records display करेगा and after 10 records another 10 records will be displayed on page 2, लेकिन वो अलग पेज नहीं होगा, grid view control will be divided into different pages, right, so 10 records के pages वो बनाएगा, right, और उसके हिसाब से ये grid view control को वो customize करके दे देगा, right. Another is sorting,
जैसे ही आप ये अनेबल शॉर्टिंग के ऊपर क्लिक करोगे वो क्या करेगा, ये जो सारी कॉलम के हेडिंग आप देख रहे हो, दैट इज एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, सैलरी, सिटी, राइट, ये सारी कॉलम्स के वो हाइपरलिंक के अंदर कन्वर्ट करेगा, राइट। और आप पहली बार क्लिक करोगे तो अकॉर्ड फॉर एग्जांपल मैंने एम्प्लॉय नंबर को शॉर्टिंग के ऊपर, मतलब एम्प्लॉय नंबर की कॉलम के ऊपर मैं क्लिक करूंगी, राइट, तो पहली बार वो असेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से वो शॉर्ट करेगा, लेकिन वो एम्प्लॉय नंबर के असेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से सारे रिकॉर्ड्स को शॉर्ट करेगा। फिर से अगर मैं ये एम्प्लॉय नंबर की कॉलम के ऊपर क्लिक करूंगी तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर वो सारे रिकॉर्ड शॉर्ट करके हमें डिस्प्ले करेगा, राइट। लाइकवाइज अगर मैं एम्प्लॉय नेम के ऊपर क्लिक करती हूँ, देन फर्स्ट टाइम मैं क्लिक करूंगी तो एम्प्लॉय नेम के असेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से वो शॉर्टिंग करके देगा। फिर से मैं क्लिक करूंगी तो एम्प्लॉय नेम के डिसेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से वो हमें सारे रिकॉर्ड शॉर्ट करके दे देगा, राइट। अनदर इज एनेबल सिलेक्शन। यहाँ पे जैसे ही मैं एनेबल सिलेक्शन करूंगी, यहाँ पे सिलेक्ट की लिंक आ जाएगी, राइट, और उसके ऊपर मैं क्लिक करूंगी तो वो मुझे प्राइमरी की वैल्यू वो रिटर्न करेगा। एंड ऑब्वियसली अगर मुझे कोई भी रिकॉर्ड चाहिए, देन द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज मुझे उसकी प्राइमरी की वैल्यू पता होनी चाहिए, बिकॉज इट इज द यूनिक वैल्यू। और अगर मुझे प्राइमरी की वैल्यू पता है तो मैं उसके ऊपर से पूरा रिकॉर्ड रिट्राइव कर सकती हूँ, राइट। अनदर इज एनेबल एडिटिंग, जो हमने अभी डिस्कस किया कि अगर मैं एनेबल एडिटिंग करूंगी तो यहाँ पे वो एडिट की लिंक मुझे प्रोवाइड करेगा। एडिट के ऊपर मैं क्लिक करूंगी तो ये पूरा रिकॉर्ड एडिटेबल मैनर में कन्वर्ट हो जाएगा कि जिसके अंदर मैं मॉडिफिकेशन कर सकती हूँ। लेकिन ऑब्वियसली एम्प्लॉय नंबर विल नॉट बी कन्वर्टेड इनटू एडिटेबल मैनर बिकॉज वो प्राइमरी की कॉलम है, राइट। सो आपको यहाँ पे वो चीज याद रखनी है। और उसके बाद वो दो लिंक दूसरी आपको प्रोवाइड करके देगा, दैट इज अपडेट एंड कैंसल। अगर आप कैंसिल करोगे तो जो भी अगर चेंजेस आपने किए हैं उसमें से वो कोई भी चेंजेस डेटाबेस के अंदर भी नहीं करेगा और ग्रिड व्यू के अंदर भी वो नहीं करेगा। लेकिन अगर आप अपडेट की लिंक के ऊपर क्लिक करोगे देन ऑब्वियसली वो डेटाबेस एज वेल एज ग्रिड व्यू के अंदर वो मॉडिफिकेशन करके आपको दे देगा, राइट। एंड इफ यू विल क्लिक ऑन एनेबल डिलीटिंग, राइट, तो वो यहाँ पे आपको डिलीट की लिंक प्रोवाइड करेगा। जैसे ही आप वो पर्टिकुलर रिकॉर्ड के डिलीट की लिंक के ऊपर क्लिक करोगे, राइट, वो रिकॉर्ड वो ग्रिड व्यू में से एंड अलोंग विद दैट डेटाबेस में से वो डिलीट कर देगा, राइट। So these are the different things which are possible with grid view control. Yeah, and another most important thing is the first option, that is auto format. ऑटो फॉर्मेट के जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आपको डेटा कंट्रोल्स के अपीयरेंस को चेंज करना है, लुक एंड फील को चेंज करना है, राइट, तो आप ये ऑटो फॉर्मेट जो फैसिलिटी है जो आपको सारे डेटा कंट्रोल्स के साथ अवेलेबल मिलेगी, राइट, उसका आप यूज कर सकते हो, राइट। बाय डिफॉल्ट वो बहुत सारे फॉर्मेट्स आपको देता है, राइट। सो उसमें से अगर आप फॉर्मेट सिलेक्ट करते हो तो ऑटोमेटिकली वो पर्टिकुलर डेटा कंट्रोल को उसके हिसाब से वो डिस्प्ले करके आपको दे देगा। आपको कोई भी प्रोग्रामेटिकली या फिर प्रॉपर्टी का यूज करके वो सेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ grid view control, and along with that this is the importance of data control also, right. All right, now there are different events that are possible with data controls, right. दैट इज, जैसे मैंने आपको बताया कि ग्रिड व्यू कंट्रोल आपको बहुत सारी डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, दैट इज सिलेक्शन, एडिटिंग, डिलीशन, अपडेशन, राइट, बहुत सारी फैसिलिटी आपको ग्रिड व्यू कंट्रोल प्रोवाइड करता है। तो उसके लिए देर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ इवेंट्स कि जिसका यूज करके आप at that particular functionality or with that particular action, right, आप वो ये पर्टिकुलर इवेंट के अंदर आप उसके लिए लॉजिक लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, वन इवेंट इज आइटम क्रिएटेड इवेंट। Obviously item created will gives you a way to customize the item creation process. item creation मतलब ये जो ग्रिड व्यू के अंदर ये जो रिकॉर्ड्स है, राइट, वो जैसे आप वो डेटा सोर्स के साथ बाइंड करोगे ये रिकॉर्ड्स क्रिएट होंगे, ग्रिड व्यू कंट्रोल के अंदर असाइन होंगे। सो दैट इज आइटम क्रिएशन प्रोसेस। मतलब ये आइटम क्रिएशन प्रोसेस को अगर आपको कस्टमाइज करना है तो आप आइटम क्रिएटेड इवेंट का यूज कर सकते हो,
right? Another is item data bound. Item data bound event also gives you the ability to customize grid view items, but after the data is available for inspection, right? There is difference between these two events. First is item created event, जो item creation process के वक्त वो work करेगा, and another is item data bound, that is एक बार वो डेटा अवेलेबल हो जाता है ग्रिड व्यू के अंदर, राइट? उसके बाद ये इवेंट का यूज करके आप ग्रिड व्यू कंट्रोल की कोई भी आइटम्स को कस्टमाइज कर सकते हो. फॉर एग्जांपल, अगर आपने ग्रिड व्यू कंट्रोल को यूज किया है, राइट, टू डू लिस्ट डिस्प्ले करने के लिए, मतलब आपको कौन कौन से टास्क करने हैं, राइट, वो डिस्प्ले करने के लिए आपने ग्रिड व्यू कंट्रोल का यूज किया है, तो ऑब्वियसली जो टास्क कंप्लीट हो गया है वो मुझे ग्रीन में डिस्प्ले करना है, राइट? जो टास्क बाकी है, राइट, वो मुझे रेड में डिस्प्ले करना है, राइट? वो भी मैं यहाँ पे कस्टमाइज कर सकती हूँ, मीन्स कलर डजंट मैटर. ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है कि जो मतलब इस जगह पे आप ग्रिड व्यू कंट्रोल का यूज कर सकते हो, और उसके साथ यही आइटम डेटा बाउंड इवेंट का भी आप यूज कर सकते हो, राइट? Now another events are edit a command, delete command, update command and cancel command. ऑब्वियसली ये सारी इवेंट्स कब यूज होगी? जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो ग्रिड व्यू है हमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, राइट? दैट इज वन फैसिलिटी इज आप डिलीट कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, राइट? एंड एडिट के अंदर टू अनदर काइंड ऑफ फैसिलिटी है, दैट इज अपडेट एंड कैंसल, राइट? सो अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर फैसिलिटी, अगर आपको ग्रिड व्यू कंट्रोल के अंदर पर्टिकुलर इवेंट फायर करनी है, राइट, तो आप उसका यहाँ पे यूज कर सकते हो. दैट इज अगर आप उसको एडिट करते हो, राइट, तो वो एडिट कमांड इवेंट फायर होगी, राइट? ये क्या करेगा? इट पुट्स द करंट रो इनटू एडिट मोड, राइट? वो कैसे एडिट मोड के अंदर उसको सेट करेगा? बिकॉज उसके पास एडिट आइटम इंडेक्स प्रॉपर्टी है. दैट इज एडिट आइटम इंडेक्स प्रॉपर्टी के अंदर कौन सी आइटम का इंडेक्स सेट होगा? जिसके ऊपर हमने जो रिकॉर्ड के ऊपर हमने एडिट के लिंक को क्लिक किया है, राइट? अनदर इज डिलीट कमांड. ऑब्वियसली डिलीट कमांड क्या करेगा? वो जो रो की डिलीट के लिंक के ऊपर हम क्लिक करेंगे, राइट, उसको वो डिलीट मोड के अंदर कन्वर्ट कर देगा. अनदर इज अपडेट कमांड. ऑब्वियसली अपडेट कमांड क्या करेगा? It will extract the content of the current row and obviously update the data source, right? Data source को भी update करेगा, जैसे मैंने आपको बताया कि वो database के अंदर भी वो modification करेगा, and along with that वो grid view control के अंदर भी वो modification हमें display करेगा, right? And the last is cancel command. Obviously cancel command event कब fire होगी? जब हम particular item की कैंसिल के लिंक के ऊपर हम क्लिक करेंगे, मतलब हमें कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं करना है, राइट? तो मैं कैंसिल के लिंक के ऊपर क्लिक करूंगी, तब ये इवेंट फायर होगी. अनदर इम्पोर्टेंट थिंग यू नीड टू रिमेम्बर इज ये सारी इवेंट्स आपको लिस्ट बॉक्स के साथ नहीं मिलेगी, बिकॉज लिस्ट बॉक्स कंट्रोल आपको एडिटिंग की परमिशन नहीं देता है बाय डिफॉल्ट, राइट? सो ये सारी इवेंट्स आपको लिस्ट बॉक्स कंट्रोल के साथ नहीं मिलेगी, राइट? So these are the common events which are available with data controls, और वो आपके सिलेबस में 2.2.4 हेडिंग के अंदर आपको करनी है, right? All right. So students, let's do one thing. We will end our lecture over here, right? So from my end आज के लेक्चर के लिए यहाँ पे कंप्लीट होता है. अगर आपको कोई डिफिकल्टी है तो आप मुझे पूछ सकते हो, या फिर हम हमारा लेक्चर यहाँ पे एंड करेंगे.